इस दुनिया के अंदर हर इंसान के कोई ना कोई गोल होते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। यानी वो कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहता है जिसके लिए वो दिन-रात मेहनत करता है। वो इतना हार्ड वर्क करता है तब तक मेहनत करता रहता है जब तक वो चीज़ हासिल ना कर ले। लेकिन एक दिन जब वो चीज़ें हासिल कर लेता है, वो अचीवमेंट उसे मिल जाती है, तो उसकी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश होती है कि वो उसको कभी बर्बाद ना होने दे। लेकिन बुज़दार का लगता है उल्टा ही मामला चल रहा है। बुज़दार ने जो 11 साल लगाए, 11 साल लगाकर जो अचीवमेंट हासिल की, इतनी बड़ी अपनी रिस्पेक्ट बनाई, इतना कुछ उस बंदे ने हासिल किया, वो अपने ही हाथों से बर्बाद करने में लगा हुआ है कुर्रश बुरहान सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर बहुत से लोग पहले भी कमेंट्स कर रहे थे, हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर भी कमेंट्स करें कि आपको इतना ही मसला है इस सीरीज़ से, तो आप इस सीरीज़ को ना देखें। आप बिलावजह की तनकीद करते हैं इस सीरीज़ के ऊपर, इतना ऐसा कुछ है जितना आप बोल रहे हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये आपका दिल भी जानता है कि इस सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जिस चीज़ के साथ लगाव होता है, जिस चीज़ का आप अच्छा चाहते हैं, अगर वो चीज़ बुरी हो जाए या वो बुरा करके दिखाना शुरू करे, तो आप उसके ऊपर बात करते ही करते हैं। ये एक नेचुरली चीज़ है, जिस इंसान से या जिस चीज़ से इंसान को प्यार होता है, अगर उसके अंदर कोई खराबी इंसान को नज़र आए, तो वो बोले बगैर नहीं रह सकता। मेरे मुताबिक यानी जो मैं जितना इस सीरीज़ को देखना चाहता था, जितना मैंने इस सीरीज़ का इंतज़ार किया, इतना आपने भी नहीं किया होना। लेकिन जब से ये सीरीज़ शुरू हुई है, इसका हर एपिसोड आने के साथ-साथ इतना ज़्यादा ख़राब होता गया कि अब बंदा क्या ही बोले। जैसे कि अब इस सीरीज़ के सिर्फ़ 4 एपिसोड रह चुके थे। मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बुज़दाग ने सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। लेकिन फिर भी दिल के किसी एक कोने के हिस्से के अंदर थोड़ी-सी उम्मीद जागी थी कि 4 एपिसोड रह चुके हैं। इनके अंदर हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिले, ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिससे मज़ा आ जाए कि यार ठीक है, जैसा भी सीज़न गया वो अलग बात है, लेकिन आखिरी वाले 4 एपिसोड मज़ेदार थे। लेकिन बुज़दाग ने कसम खाई है, मैंने ऐसे नहीं करना। आज के एपिसोड के अंदर, जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर, कि इस एपिसोड पूरे का पूरा अस्पुर्जे को बचाने के अंदर ही लगाने वाले हैं सुल्तान और खान, और आज के एपिसोड के अंदर ही ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो शुरू वाला एपिसोड के स्टार्ट का सीन होगा, जहाँ पे वो लड़ाई होनी थी, जहाँ पे उस गाँव से निकलना था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़ाई का सीन देखने को मिलेगा। लेकिन बुज़ार्ग ने एक दफ़ा फिर मुझे वहाँ पर गलत किया। आपके सामने ही था, वो लड़ाई सिर्फ़ 2 से 3 मिनट की ही थी, और कितनी आसानी से वो जो गात लगाने आए थे, कितनी आसानी से पीछे हटकर चले जाते हैं। और यहाँ पर एक किरदार को ख़त्म किया गया, उमर को। जिन लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ देखी है, वहाँ पर इस किरदार को देखा ही होगा, और ये बंदा किस लेवल का एक्टर है और कितनी ज़्यादा इस बंदे की कमाल की एक्टिंग है, ये उन लोगों ने देखी ही होगी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर इस करैक्टर को बिल्कुल वेस्ट किया गया। सिर्फ़ इसी करैक्टर को नहीं, मेरे नज़दीक तो इस सीरीज़ के अंदर हर ही करैक्टर को वेस्ट किया गया बुज़दार की तरफ से। कोई स्क्रीन टाइम, कोई चीज़ करते हुए दिखाया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, आर्य एपिसोड के अंदर वही था कि अस्पुर्ज खातून को बचाना कैसे है। यानी वो जगह जहाँ पर उसने उस शहंशाह को रखा था, जिसको उतारा उसके तख़्त से, उसके पोते ने, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हिफ़ाज़त की गई थी कि कोई आ ना सके। लेकिन कितनी आसानी से अस्पुर्ज खातून भी उसके अंदर चली जाती है, अपने बाप से मिलती हैं, और इसी तरह सुल्तान और खान के तो अंदर जाते हुए दिखाया ही नहीं। बस यही दिखाया कि अंदर जाकर 4 से 5 सिपाहियों को मारा। फिर दूसरी राहिबा उसकी मदद करती है, वहाँ पर उसने जो उसका एंड्रोन्यूकस का जो सिपहसालार था, वहाँ पर एंद्रियास, उसका जो मेन बंदा था, उसको सुल्तान ओरहान ने मारा, और जो 2 सिपाही था उसको मारा। वहाँ पर स्पुर्जे खातून को कितनी आसानी लेकर, कितना बेवकूफ़ बनाकर, वहाँ पर जो नया शहंशाह बना है एंद्रोन्यूकस, उसको बेवकूफ़ बना के कितनी आसानी से उस इलाके से बाहर आ गया, जहाँ पर पूरी की पूरी फ़ौज थी बाज़ंतीन की, शहंशाह की हिफाज़त के लिए। अगर इस तरह का शहंशाह जो एंड्रिया न्यूकस को दिखाया गया है सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ के अंदर होता, एक ही एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फ़ातेह ने कुश्तन दुनिया को फ़तह कर लेना था। एमवी सीज़न 2 पूरे का पूरा कुश्तन दुनिया फ़तह करने के अंदर लगा दिया। दूसरा, आज के एपिसोड के अंदर गोंजा खातून के हवाले से कि क्या गोंजा खातून यहाँ पर मर जाएँगी? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मरने वाली तो नहीं है। लेकिन बुज़ाक का बहुत-बहुत शुक्रिया, यहाँ पर एक दफ़ा हमें ख्वाब देखने को नहीं मिला। वरना जिस तरह वो सीन था, मुझे लगा था यहाँ पर भी ख्वाब देखने को मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर ख्वाब देखने को नहीं मिला। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वो था एवरनस, फातिमा और यगीद वाला सीन। उस सीन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता था, अगर जिस तरह वहाँ पर जार कुतई उनकी मदद के लिए आता है,
और जार खुदाई को पता चल चुका है कि यजीद ने ही बुरहान बे को शहीद किया था। और जिस तरह वहाँ पे वो लड़ रहा था जार कुताई, यहाँ पर मुझे एक लम्हे के लिए लगा था कि यहाँ पर यजीद का काम तमाम हो जाएगा, यानी बुरहान की शहादत का बदला यहाँ पर जार कुताई लेगा और यहाँ पर यजीद का काम तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं बुज़दाग ने कितनी देर जिंदा रखना है अभी यजीद को। यहाँ पर भी उसका कुछ नहीं हुआ। सुल्तान और अस्पूर्जा खतून के साथ यहाँ पर आते हैं। पता चलता है कि दूसरी सिपाही भी यहाँ पर आने लगे हैं बाजन, इसलिए पीछे हट जाते हैं। एक दफा दोबारा जगत यहाँ पर बच चुका है। और दूसरा वाला मामला, दूसरों को भी हलीमा खातून ने आज के एपिसोड के अंदर उनकी कैद से आजाद करवा लिया है। लेकिन बड़ी मायूसी हुई सबसे ज्यादा एपिसोड का इख्तिताम देखकर। यानी दूसरी आज का जो इस हफ्ते जो एपिसोड आया था सुल्तान महमद फातेह का, उसका एंडिंग कैसे की गई, वहां पर लड़ाई के सीन चल रहे हैं, इंटेंस सूरत हाल थी, क्या कमाल के विजुअल थे, क्या कमाल के सीन थे। और यहाँ पर एंडिंग कैसे की गई, एक सीन था फातिमा खातून और एवर्नस बे का जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे थे। दूसरा सीन दिखाया गया हलीमा खातून का और दूसरों का, वो आपस में बात कर रहे थे। और तीसरा सीन उस गार के अंदर सुल्तान और अस्पूर्ज खतून के दरमियान दिखाया गया कि इनके दरमियान जो भी मामला थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अस्पूर्ज खतून भी उनके ऊपर यकीन करेंगी। और जिस तरह की आपस की सूरत हाल दिखाई जा रही है, ये चीज़ तो अब समझ आ चुकी है कि सुल्तान फरहान को भी प्यार हो चुका है अस्पूर्ज खतून को, और अस्पूर्ज खतून को तो पहले ही था। और यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम किया गया। आज के एपिसोड के अंदर ऐसी कोई भी नई चीज़ देखने को नहीं मिली सिवाय एक चीज़ के, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि उसका ऐसे ही मामला होगा इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। जहाँ पर कुस्तन सुनिया के अंदर डेफना को दिखाया गया एक लड़की के साथ जिसका नाम वलीना था और उसकी एक बेटी भी है। और वहां पर उसने ये बात की कि अब असली इसको बताने का वक्त आ चुका है तुम्हारी बेटी को कि तुम्हारा इसका बाप कौन है और तुम्हारा शोहर कौन है। मैं तो 100% कन्फर्म हूँ कि ये एवर्नस का ही नाम लेने वाले हैं। यानी बुज़दाग ने इस स्टोरी को हैप्पी एंडिंग देने के बजाय लगता है एक बहुत बड़ा शॉक देना है अपने फैंस को। यहाँ पर अगर ये चीज़ दिखाई है इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर के जब एवर्नस फ्लेवियस था तब इसकी शादी इस लड़की के साथ हुई, तो ये जो बेटी है ये फ्लेवियस की ही बेटी है। अगर ऐसा सरप्राइज आपको देखने को मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, आप लोगों ने ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा शॉक नहीं होना, क्योंकि बुज़दाग ऐसी चीजें कर रहा है इस सीरीज के अंदर। खासकर मुझे तो 100% कन्फर्म है कि ऐसा ही होने वाला है। जो आप लोग हैप्पी एंडिंग चाह रहे थे फ्लेवियस और यहाँ पर फातिमा खातून की, वो आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। बाकी ओवरऑल एपिसोड आपके सामने ही था। एपिसोड के अंदर इतना कुछ खास था नहीं कि उसको डिस्कस किया जाए या बताया जाए। जो एक दो सीन था वो मैंने आपको बता देगा, उस सीन को मजीद बेहतर बनाया जा सकता था अगर वहां पर यज्ञ का काम तमाम किया जाता। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि आने वाले 3 एपिसोड के अंदर हमें कुछ नया कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, या फिर ऐसी ही चीजें देखने को मिलने वाली है जो इस एपिसोड के अंदर भी देखने को मिली है। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।